नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे जो आपकी कल की मीटिंग होनी थी छात्र नेताओं की। ठीक है, आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ या फिर कुल सचिव या फिर रजिस्ट्रार के साथ। ठीक है, क्या उस मीटिंग में रहा है, कल क्या हुआ है, आइए उस पर बात करते हैं। जो भी मीटिंग में रहा है 25 मई को उसके ऊपर फैसला आएगा। ठीक है, यानी कि आपकी जो बीएड के जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो आपकी बीएड की परीक्षाएं हैं, 25 मई को उसके ऊपर कुल सचिव आपका फैसला लेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की आपकी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले हम अमर उजाला की। अमर उजाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमर उजाला क्या कह रहा है कल की मीटिंग के बारे में, आइए जानते हैं। छात्र बोले बीएड का परीक्षा कार्यक्रम बदलो। ठीक है ना, क्या हुआ है मीटिंग में, आइए जानते हैं। विद्यार्थियों ने सीसीएसयू की बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का कार्यक्रम बदलने की मांग रजिस्ट्रार से की है। उनका कहना है कि नेट, जेआरएफ, सीयूटी और नेट की भी जून में परीक्षाएं हैं। एक दिन में 2 परीक्षा देना विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बीएड परीक्षा का कार्यक्रम नहीं बदला तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं रजिस्ट्रार का कहना है कि परीक्षा नियंत्रक के आने के बाद ही कोई फैसला होगा। यानी कि सीधी सी बात है, बच्चे रजिस्ट्रार के पास गए थे, है ना, तो उन्होंने रजिस्ट्रार को कहा कि हमें परीक्षा नियंत्रक से मिलना है। तो रजिस्ट्रार ने कहा कि भैया परीक्षा नियंत्रक आपके छुट्टी पे गए हुए हैं। ठीक है, सोमवार सुबह एकजुट होकर विद्यार्थी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंचे। यहां पता चला कि वह छुट्टी पर है। इसके बाद विद्यार्थी रजिस्ट्रार के पास मांग पत्र लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सीसीएसयू की बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 1 से 19 जून तक प्रस्तावित है। इस अवधि में यूजीसी की नेट, जेआरएफ परीक्षा 13 जून से लेकर 22 जून, सीयूटी परीक्षा 5 जून से लेकर 12 जून और वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की नेट परीक्षा 6 से 8 जून तक होनी है। भाई सीधी सी बात है, ये आपके छात्र नेता तो सारे के सारे पेपर लेके उठाए घूम रहे हैं। मतलब ये तो आपकी पूरी डेट शीट पे खतरा मंडरा रहे हैं। और हमने बात करी थी सिर्फ 7 तारीख वाले एग्ज़ाम की। मतलब अब सभी बच्चों को ये लोग फंसा रहे हैं और तो कुछ नहीं है। मतलब वो बच्चा भी परेशान होगा जो बेचारा टाइमली पेपर देना चाहता था। ठीक है ना, और वो भी कहीं ना कहीं परेशान होगा जो, क्योंकि सब बच्चे चाहते थे कि 7 तारीख वाला बस एग्ज़ाम आगे चला जाए। मैक्सिमम यही सबकी इच्छा थी। ये किसी की इच्छा नहीं थी कि पूरी की पूरी डेट शीट पोस्टपोन हो जाए। पूरी डेट शीट पोस्टपोन होना किसी की भी इच्छा नहीं थी, अगर मैं सच में बात करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं। इनमें देश भर के लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इन परीक्षाओं में सीसीएसयू से संबद्ध कॉलेज के हजारों बीएड के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि 2 परीक्षाएं एक ही दिन में देना संभव नहीं है। इन हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को बीएड की परीक्षा का कार्यक्रम बदलना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को सहूलियत हो। इस दौरान अक्षय बैसला, वरुण, ये सब इनके नाम हैं भाई, है ना, मौजूद रहे। वहीं रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार, देखो आपके जो रजिस्ट्रार हैं वो धीरेन्द्र कुमार है, ठीक है, उनका नाम। कहना है कि देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। वैसे परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी से लौटकर आने के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। फिलहाल यह कहना संभव नहीं है कि परीक्षा कार्यक्रम बदलेगा या नहीं। रजिस्ट्रार ने तो ये कहा है कि परीक्षा कार्यक्रम बदलेगा या नहीं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आपके दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण क्या कह रहा है, आइए इस पे बात करते हैं। बीएड की मुख्य परीक्षा की तिथि बदलने की मांग कुल सचिव को घेरा। ठीक है, सीसीएसयू की बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षाओं की तिथि में छात्रों ने परिवर्तन की मांग की है। छात्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के साथ ही प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाएं होने से छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने अपनी मांग को लेकर सोमवार को कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार का घेराव किया तथा ज्ञापन भी सौंपा। कुल सचिव को दिए गए ज्ञापन में छात्रों ने बताया है कि बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सत्र 22-23 की परीक्षाएं 1 से 19 तक प्रस्तावित है। इसी दौरान यूजीसी की नेट, जेआरएफ परीक्षा 13 से 22 जून तक है। वहीं सीयूटी की पीजी की परीक्षा 5 से लेकर 12 जून तक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की परीक्षा परिषद नेट से 6, 7, 8 तक रहेंगी। ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं जिनमें लाखों छात्र शामिल होते हैं। इनमें बीएड के सैकड़ों छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। वे एक साथ 2 परीक्षा नहीं दे सकते, उनका करियर दांव पर लगा है। ऐसे में बीएड की मुख्य परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया जाए। कुल सचिव ने कहा है कि बदलाव किया जाए। कुल सचिव ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन 25 मई को इस बारे में निर्णय लेगा। यानी कि सीधी सी बात है, आज 23 तारीख है ना। देखो यार, ये
जो छात्र नेता हैं आपके, ये तो पूरे का पूरी डेट शीट ही आपकी फंसाने में लगे हुए हैं, सीधी सी बात ये है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो पेपर बस क्लैश हो रहा है उसको आगे बढ़ाओ, बाकी डेट शीट आपकी वही रहनी चाहिए। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नुकसान बच्चों का ऐसे हो जाएगा। फिर जो आपके प्रैक्टिकल पहले हुए थे फिर उन्हें कराने का क्या फ़ायदा है ना। फिर तो आपका लेट वैसे फिर रिजल्ट आएगा। फिर अगर 1-2 वैकेंसी आ जाती है फिर वही आपकी रह जाएगी। तो कहने की बात यह है, आज 23 तारीख है, ठीक है, और इनके क्या है जो गए हुए हैं मतलब परीक्षा नियंत्रक, वो गए हुए आपके छुट्टी पे, ठीक है। तो आई थिंक शायद आज या आ जाए, ठीक है। आज हो सकता है कि आप पता आपके परीक्षा नियंत्रक आ जाए और फिर कल को इनकी मीटिंग हो, और इनकी मीटिंग होगी फिर ये लोग 25 को आपका फैसला देंगे, है ना। 25 को यानी कि आपका नोटिस आएगा। 25 को आपका नोटिस आएगा कि भैया कौन कौन से एग्ज़ाम खिसक रहे हैं या पूरी डेट शीट ही खिसक रही है, ठीक है। एग्ज़ाम खिसक रहे हैं या पूरी डेट शीट ही खिसक रही है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगी 25 तारीख को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 25 तारीख को पता चलेगी, ठीक है। आज 23 तारीख है, कल का दिन और है, तो 25 तारीख को आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं। उसी के रिगार्डिंग आप लोग क्या करेंगे, अपने डिसीजन लेंगे। आपको टिकट करना है जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, आप अपनी तैयारी को ख़राब मत करना बस, है ना। मैं तो यही कहूँगा हमेशा, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। अपने मॉडल पेपर जो है आपके पास, ठीक है, उनको पढ़ते रहो, ठीक है। जो मैंने गैस पेपर में क्वेश्चंस बताए हैं, ओनली 20 क्वेश्चन, ठीक है, उनको करते रहो मॉडल पेपर से, ठीक है, उनको पढ़ते रहो। अपनी तैयारी को ख़राब नहीं करना है। 25 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना सब कब पता चलेगा क्या होगा, ढिमकाना होगा। जब पता चल गया कि 25 तारीख को पता चलेगा तो एक माइंड सेट करके अपना आज और कल तैयारी करो, ठीक है ना। 25 तारीख को अपना आप नोटिस आ जाएगा, तब जब आ जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी करो, ख़राब नहीं करना है, अच्छी परसेंटेज ला के बीएड से पास होना है, ठीक है। और बीएड सेकेंड ईयर वाले तो ध्यान से सुने, क्योंकि उनके पास लास्ट चांस है, ठीक है। फिर तो बीएड के पेपर देने को नहीं मिलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप लोग बीएड कर रहे हो, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों बच्चों को कहूँगा, बीएड आप ज़िंदगी में एक ही बार करते हैं, ठीक है। तो अच्छा है, पढ़ो, है ना। परसेंटेज कहते हैं ना कि परसेंटेज से क्या होता है, लेकिन बीएड के कोर्स में ही परसेंटेज से सब कुछ होता है, ठीक है। तो परसेंटेज लानी अच्छी बीएड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे एकेडमिक में जुड़ेगी, ठीक है ना। तो और बीएड आप एक ही बार करते हो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ चलो इस बार ख़राब हो गई अगली बार कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छी परसेंटेज लाओ, ठीक है। अच्छी परसेंटेज लाओगे तो आपकी कमेंट को मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को देख रहा होगा, हमारी कम्युनिटी टैब पे जाके आप लोग देख सकते हो जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज आई हैं, जो बताते थे, है ना, हमारे चैनल पर, उनकी सभी की कमेंट को मैंने कम्युनिटी टैब पर लगाया हुआ है। आप जाके देख भी सकते हो, चाहे वो रोहिलखंड के बच्चे हों, चाहे वो आपके CCSU के बच्चे हों, ठीक है। सभी के अच्छी जो हमारे चैनल से परसेंटेज आई है सभी को मैंने कम्युनिटी टैब पे लगाया हुआ है। मेरा गैस पेपर कितना आया है वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। कम्युनिटी टैब पे जाके आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि बच्चों ने बताया है कि सर आपका ही पेपर आया था, बताया हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ रहती है। बस मैं यही कहूँगा एंड में कि आपको अपनी तैयारी बेकार नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहना है। और देखो जो आपका मॉडल पेपर है, एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, वो थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। उसको 2-3 बार रीड करना है, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार रीड करना है ऐसे, और याद नहीं होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। क्या भाई आप सोचने लगे कि हमने पढ़ लिया है और यार याद तो नहीं हो रहा है, तो ये सबके साथ होता है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हुई थी, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, ये प्रॉब्लम आने वाले जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनके साथ भी होगी, ठीक है। मॉडल पेपर याद नहीं होता है, कभी भी याद नहीं होता है। आप उसको ऐसे मतलब रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, थोड़ा सा मतलब समझ के पढ़ो, पढ़ लिया, छोड़ दो, टेंशन फ्री हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, छोड़ दो उसको, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर छोड़ दो उसको, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर से जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था फिर से उसको पढ़ो, फिर सेकंड पढ़ा था फिर से उसको पढ़ो, फिर थर्ड पढ़ा था फिर से उसको पढ़ो। यानी कि पढ़ते रहो। 3-4 रीडिंग कर लोगे ना तो अपने आप एग्ज़ाम में अपने आप पेन चलेगा, ठीक है, अपने आप दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करोगे कि पढ़ लिया क्वेश्चन और फिर जब मॉडल पेपर हम बंद करते हैं तो यार ऐसा लगता है कि सच में ही कुछ भी याद नहीं है ये तो मुझे, तो है ना, ऐसा लगता है। तो इस केस में टेंशन नहीं लेनी है। इस केस में अगर आप टेंशन लोगे तो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, ठीक है। पिछले साल काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर याद नहीं हो रहा है, हाँ ये है, हमारे साथ भी हुआ था भाई, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, बस चीज़ों को पढ़ते रहो, रीड करते रहो, रीड करते रहो, रीड करते रहो, रीड करते रहो। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा अपने आप एग्ज़ाम में आपके अंदर से वर्ड निकलेंगे खुद,
ध्यान देख लेना, ये होता है, ठीक है। और मॉडल पेपर का जैसे कोई आंसर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, मॉडल पेपर का कोई आंसर अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जैसे आपने एक लाइन पढ़ी तो उस लाइन को ईजी वे में बना के लिख के देखो, ठीक है। फिर आपने दूसरी लाइन पढ़ी, अगर वो लाइन ईजी है फिर तो उसी को ही वो तो आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर वो लाइन आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मैं और ईजी वे में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो उसको और ईजी वे में बना के अपने किसी रफ कॉपी में लिख के देखो, ठीक है। तो ऐसे आप जैसे मान लो आप कोई आंसर तैयार कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये आपका मॉडल पेपर का आंसर है एक पेज का, ठीक है, और ये आपकी कॉपी है, रफ कॉपी, ठीक है, ये आपका आंसर है मॉडल पेपर का, ठीक है। आपने इसको रीड किया, ठीक है, आपने इसको रीड किया, आपने ये लाइन देखी, ये लाइन आपको बड़ी हार्ड लगी, आपने इसको इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में अपनी रफ कॉपी पे लिख लिया, ठीक है। आपने दूसरी लाइन पढ़ी, ये वाली, ये लाइन आपको इजी लगी है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गई, तो आपने इसी लाइन को एज इट इज़ अपनी रफ कॉपी में उतार लिया, ठीक है। अब ये थर्ड वाली लाइन आपको फिर से हार्ड लगी, लेकिन आपने इसको अपनी लैंग्वेज में इजी बना के अपनी रफ कॉपी में लिख लिया, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपको हार्ड लगी, नहीं ये वाली आपको इजी लगी, तो आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही अपनी रफ कॉपी में उतार लिया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में फटाफट से आंसर अपनी इजी लैंग्वेज में लिख लेने हैं, ठीक है ना, अपनी इजी लैंग्वेज में एक बार लिख लेने हैं, बस एक बार, ऐसे नहीं बार 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 बार, ठीक है। अब क्या है, आपके पास ये जो आंसर आया है, आपके पास ये जो आंसर तैयार हुआ है, ये एक इजी लैंग्वेज में तैयार हो गया है, क्लियर है। एक तो तरीका ये हो गया पढ़ने का, ये आंसर आपका इजी लैंग्वेज में तैयार हो गया। अब इसकी रीडिंग करनी है बार बार, रीडिंग किसकी करनी है, अब इसकी रीडिंग करनी है बार बार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना, इसकी रीडिंग करनी है। दूसरी चीज़ और ईजी वे, एक और तरीका है पढ़ने का, तरीका यह है कि अगर आपका माइंड थोड़ा सा शार्प है, अगर आपका माइंड थोड़ा सा शार्प है, ठीक है, खुद से सोच पाते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, जो आपका मॉडल पेपर है, आपने आंसर को एक बार रीड कर लिया, आपने आंसर को एक बार रीड कर लिया, ठीक है। आपको फोकस करना है कहाँ, फोकस करना है आपको हेडिंग पर, ठीक है, हेडिंग पर फोकस करेंगे, हेडिंग को अपनी रफ कॉपी में लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन को आपने मॉडल पेपर से क्या करा है, रीड करा है, मॉडल से आपने आंसर को रीड कर लिया, ठीक है। हेडिंग को आपने अपनी रफ कॉपी में लिख ली, मान लीजिए ये 5 हेडिंग थी, ठीक है, ये 5 हेडिंग थी, ठीक है, आपने आंसर को रीड किया और ये इस आंसर के अंदर ये 5 हेडिंग थी जो आपने अपनी रफ कॉपी में लिख ली, ठीक है। अब ये हेडिंग को आपको याद करना है, इन हेडिंग को आपको याद करना है, ठीक है, पूरी दबा के याद करना, बस हेडिंग के अंदर का मसाला याद नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग को याद करना है, ठीक है, हेडिंग को याद करना है सिर्फ। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, और जो उसमें हेडिंग आई उसको रफ कॉपी में लिख ली अपनी, और उसको याद करना है, दबा के याद करना है, ठीक है। ये फिर ऐसे क्या हुआ, आपका एक क्वेश्चन ईजिली ऐसे, यार मैंने ऐसे याद किया था, सही बताऊँ तो मैंने ऐसे याद किया था कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझ लिया खुद, हाँ अच्छा ऐसे ऐसे है, और फिर जो उसकी हेडिंग थी बस वही मैंने लिखी थी, वही मैंने रटी थी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कम से कम भाई 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। हेडिंग को रटने में, हेडिंग को बिल्कुल अच्छे से याद करने में 10 से 15 मिनट लगती है, बाकी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 10 से 15 मिनट में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप ऐसे ही करेंगे, उसको रीड करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसकी भी हेडिंग अपने रफ कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, और उस हेडिंग को बस लर्न करेंगे, उस हेडिंग को लर्न करेंगे, उसको बार बार फिर अपना दोबारा से लिख के देखेंगे, बिना देखे, हेडिंग को बिना देखे लिख के देखना है। ये तो आपने यहाँ से याद कर ली, ठीक है, अब इसको अलग पेज पे लिख के देखना है क्या मुझे याद है या नहीं याद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करा, ठीक है, फिर उसकी हेडिंग आपने याद कर ली, फिर उसको लिख के देखना है क्या ये हेडिंग मुझे याद है या नहीं याद है, ये लिख के देख ली, फिर से वापस जो फर्स्ट वाला था उसकी हेडिंग लिख के देखनी है, जिससे कि आपकी हेडिंग पक्की हो जाए। हेडिंग जिसकी पक्की हो जाएंगी, बस समझ लो वो अपने आप कॉपी के पेज वहाँ पे भर देगा, ठीक है। और हेडिंग का फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है, कॉपी में अपनी हेडिंग का फ्लो चार्ट भी बनाना है, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, 5 हेडिंग है आपके पास 5 या 6 हेडिंग है, ठीक है। तो आपके पास इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना है ऐसे, ठीक है, पूरे पेज पे बनाना है फ्लो चार्ट, ताकि एक पूरा पेज आपका भर जाए, ठीक है।
ऐसे 5 हेडिंग का फ्लो चार्ट आपने बना दिया। 6 है तो 6 का बना दो, ठीक है। 7 है तो 7 का बना दो, 8 है तो 8 का बना दो, है ना। तो पूरा पेज आपको एक फ्लो चार्ट बना के भर देना है ताकि एक पेज आपका है इस फ्लो चार्ट से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपकी रहती हैं, ऐसे अच्छे नंबर भी आते हैं। और आंसर जब स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आपकी कॉपी का ये पेज है, आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, और एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन भी उतारना, ठीक है। क्वेश्चन भी उतारना, क्वेश्चन उतारोगे तो क्या है कि 2-3 लाइन तो क्वेश्चन ही खा जाएगा। क्वेश्चन उतारोगे तो 2-3 लाइन तो आपका क्वेश्चन ही भर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखना यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, क्लियर है। पैराग्राफ बना के लिखना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, पैराग्राफ बना के लिखना है। यहाँ से बीच से लिखना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे फिर लिखते चले जाना है, ठीक है। लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है, ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। ऐसे लिखते चले जाना है, और ये आपका पैराग्राफ, एक पैराग्राफ आपने बना दिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। फिर ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। फिर ऐसे लिखते चले जाना है, फिर ऐसे लिखते चले जाना है, ठीक है। तो पैराग्राफ बना बना के आप अपने आंसर लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक पेज भर दिया पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे नहीं। ऐसे पैराग्राफ बना बना के आप अपने आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। बाकी अब यही है आज की वीडियो में, तो मैंने यही बताया कि आपका जो 25 मई को आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है। अब उस नोटिस में क्या होता है क्या नहीं होता है ये अब देखने वाली बात होगी, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और खुश रहो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहो। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।